भदोही जनपद अंतर्गत महाराजगंज के प्रमुख समाजसेवी सुशील मिश्रा अपने गौभक्ति और सेवा कार्यों से चर्चा का विषय बने हुए हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं घायल गायों को इलाज और उन्हें खाने की पूरी सामग्री प्रदान करते हुए, साथ में अपनी गौभक्ति के माध्यम से आपको बता दें कि गोपीगंज वाराणसी मार्ग पर डिवाइडर पर जो पशु कुत्ता छोड़ दिए जाते हैं उनका वे तुरंत ही सरकारी वाहनों को बुला करके इलाज कराने का पूरा प्रबंध करते हैं। साथ ही पूरा इलाज के साथ खाने पीने की सामग्री भी प्रदान करते हैं। तस्वीरों के माध्यम से आप देख भी रहे हैं कि गरीब अनाथ लोगों के टिफिन का भी व्यवस्था करते हुए समय समय पे वे अपने सेवा कार्यों से ऐसे तमाम विषयों पर चर्चा का विषय बने रहते हैं। देख रहे हैं कि खाने पीने की सामग्री। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज क्योंकि चर्चा का विषय पूरे भदोही जनपद में बात करें आपके द्वारा गौओं के संरक्षण को लेकर के, लेकिन कहीं दूसरी ओर देखा जाता है कि तमाम इस प्रकार के एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और राई मार्ग जो वाराणसी की तरफ जा रहा है, तो आपके द्वारा वहाँ पे संरक्षण दिया जाता है, उनकी दवाएं की जाती हैं, तो इस विषय में क्या कहेंगे? देखिए, सर्वप्रथम आपसे हम बताएंगे कि गौ जो है हमारी माता हैं, हम इनको माता के समान मानते हैं। इनके दूध को पी करके हम बड़े हुए हैं, फले फूले हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि हमारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा गौ का सेवा करें और सेवा करके इनके जो भी इनका दूध है, दही है, घी है, इनके सेवन से हम अपने शरीर को पोषक तत्व प्रदान करते हैं। ऐसे में हम लोगों से आग्रह करेंगे, विनती करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग गौओं का सेवा करें। और जो एक्सीडेंट की बात आप कर रहे हैं, लोग दूध पीने के बाद गौ को डिवाइडर बना हुआ है, डिवाइडर के अंदर छोड़ देते हैं और छोड़ देते हैं तो वहाँ एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद तो वो वहाँ उठाने वाला इनका कोई नहीं रहता, न कोई प्रशासन की व्यवस्था है, न किसी की व्यवस्था है वहाँ पे। फिर हम उसमें अपना एक टोल फ्री नंबर हमको मिला है NH हाईवे का 1033, उस पर फ़ोन करते हैं। फिर वहाँ से हमको रिक्वायरमेंट मिलता है, उसके बाद हम उनके साथ हो करके उस गौ माता को रोड से हटवा करके खन करके उनका अंतिम संस्कार करवाते हैं। ज़्यादातर ये हमारा कोशिश है कि हर लोग, हर व्यक्ति, हर प्राणी से हम निवेदन है, हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि ये हमारी धरोहर है, गौ जो है हमारी धरोहर है। अगर ये समाप्त हो जाएंगे तो आने वाले समय में हम लोग भी समाप्त हो जाएंगे। अभी हम लोग एक महाबीमारी से उगे हुए हैं और ऐसा ना करें कि हम लोग फिर उस महाबीमारी के चपेट में आए। इसलिए हम सब लोगों से अपना ये अपील करेंगे कि गौओं का सेवा करें और गौ वंशज को अगर खाना न खिला पाए तो अन्यथा डिवाइडर पे या ऐसे जगह न छोड़े कि जहाँ उनका एक्सीडेंट हो जाए, बुरे हालत में पड़ जाएं और उनका दवा दर्पण न हो पाए। उनको पालें, खिलाएं। गवर्नमेंट भी सहयोग कर रही है, सरकार भी सहयोग कर रही है कहीं न कहीं से। और ऐसे लोगों से जो गुमराह करके ला करके रोड के डिवाइडर के बीचों बीच छोड़ देते हैं, ऐसे उन लोगों से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि ऐसा ना करें, किसी खेत में छोड़ दें। खेत में चरेंगे, इधर चरेंगे, उधर चरेंगे, फिर कहीं न कहीं अस्थायी गौशालाएँ बने हुए वहाँ जा करके अपना निवास स्थान बनाकर वो रहेंगी। लेकिन फिलहाल भदोही की जो अस्थायी गौशालाएँ हैं, इनकी दयनीय स्थिति है। इस पे हम प्रशासन और शासन का एक बार निगाह करने के लिए हम DM साहब से भी आग्रह किए थे, बात भी किए थे उनसे। वो हमको आश्वासन दी थी और उस आश्वासन में औराई अस्थायी गौशाला में आकर के अपना निरीक्षण भी की थी। सर, आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली इस प्रकार के सेवा कार्यों? आज के समय में अगर हम बात करें, लोग अपने ही कार्यों में व्यस्त रहते हैं, अपने ही दिनचर्या में व्यस्त हैं, लेकिन आज आप सामाजिक कार्यों में, इस प्रकार के कार्यों में जुड़े जो कि चर्चा का विषय है, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? देखिए सर, आप तो सही पूछे हैं। ये जान लीजिए कि हम एक हिंदू और ब्राह्मण के घर पैदा हुए हैं। अगर हम लोग इस चीज़ को नहीं करेंगे तो किससे उम्मीद करेंगे करने के लिए, पहली बात। और दूसरी बात कि हमारे जो पिताश्री हैं, हम लोग बचपन से दूध पीते आ रहे हैं, उस दूध की कीमत जानते हैं कि दूध की कीमत क्या होती है और कैसे दूध मिलता है। अगर हमारा छोटा सा बच्चा है और हम जब तबीयत उसका ख़राब हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, सर्वप्रथम डॉक्टर बोलता है कि नवजात शिशु है तो इसको गाय का दूध दीजिए। तो उस दूध का कीमत हम जान रहे हैं, गाय का दूध दीजिए, इसका मतलब कि माँ के दूध से भी ज़्यादा कीमती गाय का दूध है। इसलिए हम उस गाय की कीमत को जानते हैं और लोगों से यही कहेंगे कि इनका संरक्षण करें और इनको बचाएं। इनके बारे में अनाप शनाप न बोलें। इनके बारे में गौ गीता और गंगा का संरक्षण
अगर जब तक होगा तब तक भारत और हिंदुस्तान सुरक्षित रहेगा। देखिए, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। हमारे एक करपात्री जी महाराज जी थे जी। जिनके बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते। एक बार ये गऊ के लिए अनशन में बैठे थे दिल्ली, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और वहाँ प्रशासन के द्वारा उनको मारकर हटा दिया गया और वही करपात्री महाराज जी श्राप दिए कांग्रेस को कि जिस गऊ के संरक्षण आप नहीं दे पा रहे हैं उसी गऊ से एक दिन आपका विनाश होगा। तो आपके सामने है, आप लोगों से कोई चीज़ छुपा नहीं है, उनका विनाश हो गया। और महाराज योगी आदित्यनाथ जी आज गऊ को लेकर के, हिंदुत्व को लेकर के आज कहाँ से कहाँ पहुँच गए और आने वाले समय में महाराज जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और जो हम लोगों से हो सकेगा तन मन धन से हम लोग उनकी सेवा में हमेशा के लिए तैयार रहेंगे। जी सर, सुशील मिश्रा जी के द्वारा गौ सेवा जो की जा रही है, इस प्रकार से जो चर्चा का भी विषय है और आपके द्वारा भी लगातार उनके अभी आप उन्होंने बताया कि आप उनके हर एक सहयोग में खड़े रहते हैं, गौ सेवा में भी खड़े रहते हैं। आप एक सामाजिक व्यक्ति हैं, आपके द्वारा भी बड़ा दायित्व है लोगों की सेवा में, क्या कहेंगे? मैं पहले अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। मैं एक कंपनी चलाता हूं बनारस, श्री साईं बाबा इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड। मैं उसका निदेशक हूं। मेरी कंपनी द्वारा अभी 608 आवास गरीबों के लिए बना के प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत पीपीपी मॉडल पे अभी दिए गए हैं। मैं सुशील जी के बारे में बता दूं। सुशील जी मेरे बचपन के मित्र हैं। इनका जो सामाजिक कार्य गौ सेवा का है, एक बहुत ही नेक और समाज को प्रेरणादायक काम है, समाज को नई दिशा देने का काम है। गायों के संरक्षण के बारे में प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का भी दिशा निर्देश है, इनका संरक्षण किया जाए। एक स्वस्थ गाय और जो हमारे समाज को, हम लोगों को, हम प्राणियों को दूध, दही, घी का सेवन का जो अवसर प्रदान करती है और हम अपने आप को उनके द्वारा दिए गए जो भी तत्व हैं उनसे अपने शरीर को हम स्वस्थ और मजबूत बना के रखते हैं। उसमें जब तक वो स्वस्थ नहीं रहेंगे तब तक हम भी स्वस्थ नहीं रह सकते। उनका संरक्षण, संवर्धन करना हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और सुशील जी जिस कार्य को कर रहे हैं वो कार्य बहुत प्रशंसनीय है और मैं खुद, मेरी कंपनी और हमारे लोगों से, समाज के लोगों से आह्वान है कि उनको जिस तरीके से हो पाए, आर्थिक, शारीरिक, जिस तरीके से मदद हो पाए, लोग बढ़ चढ़ के उनकी मदद करें और उनके कार्य को आगे बढ़ाएं।